दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करनी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में शनिवार को बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम है। गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को टिकट दिया है। कांग्रेस पहले ही यहां से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को मैदान में उतारने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब नई दिल्ली सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। यहां तीनों कैंडिडेट्स के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नई दिल्ली सीट पर जीत दर्ज करने वाला कैंडिडेट ही दिल्ली का अगला सीएम हो सकता है। बता दें कि बीते 3 चुनाव से केजरीवाल इस सीट पर जीत का परचम लहराते रहे हैं। साल 2013 में उन्होंने नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को 25,000 से अधिक मतों से हराया था। उन्होंने साल 2015 में भाजपा की नुपुर शर्मा को 31,000 से अधिक मतों से हराकर फिर से सीट जीती थी। साल 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने भाजपा के सुनील यादव को 21,000 से अधिक मतों से हराया था। हालांकि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार नई दिल्ली सीट पर चुनौती काफी बढ़ गई है। कांग्रेस ने दिल्ली के अपने दिग्गज नेता संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। अब बीजेपी ने भी प्रवेश वर्मा के रूप में काफी मजबूत उम्मीदवार उतारा है। वर्मा और दीक्षित दोनों ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा बीजेपी से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित कांग्रेस से मुख्यमंत्री रही थी। इधर नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित ने क्या कहा, सुनिए। मैं मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर में विश्वास जताया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारी पार्टी के भारत सरकार में हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का और मेरे सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो पार्टी ने मेरे ऊपर में विश्वास किया है, मैं यहां से नई दिल्ली के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली को आपदाओं से बचाना है। जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी आपदा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय केजरीवाल जी। क्योंकि जब दिल्ली में कोविड का समय था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे, तब वो एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री देते थे। जब हमने उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा हमारे काम करवा दीजिए, हमारी बस्ती को पक्का करा दीजिए, हमको मकान दे दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया। मगर अब ये समय आया है बदलाव का। हमारे लोगों को, दिल्ली वासियों को झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली वासियों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बार बार अपने कामों का इल्जाम हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगाए, हमारे एलजी साहब के ऊपर में लगाए। दिल्ली को झगड़ा मुक्त सरकार चाहिए, आपदा मुक्त सरकार चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये समय है बदलाव का, अलाव का। ये समय है बदलाव के अलाव का। तो मैं सभी दिल्ली वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार सोच समझ के वोट दीजिएगा। जो सरकार आपने मोदी जी के ऊपर बनाई है, अगर वही पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होगी। दिल्ली में केवल विकास होगा। दिल्ली में बहुत सारे काम हैं, चाहे वो यमुना को साफ करने की बात हो, दिल्ली में प्रदूषण कम करने की बात हो, चाहे दिल्ली वासियों को साफ पानी देने की बात हो, हमारी माताओं बहनों को पेंशन की बात हो, दिल्ली के झुग्गी वालों को पक्का मकान की बात हो, दिल्ली के झुग्गी वालों को प्लॉट के मालिकाना हक की बात हो। बहुत सारे काम हैं। ये सारे काम हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले महीने बनेगी और ये सारे काम हम करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो साफ तौर पे अब आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी डायरेक्टली कुछ नहीं करती है, कंप्लेन करने भेजती है तो संदीप दीक्षित जी को भेज देती है उनको। वो कुछ भी कहें, उनके कहने में क्या जाता है। वो तो पिछले 10 साल से 50 चीज कह रहे हैं, आज तक एक सबूत दे पाए हैं। ये एक ऐसा अकेला मुख्यमंत्री है जो ये भी नहीं जान पाता है कि कब वो बिल्कुल सीधे सीधे झूठ बोल रहा है
और ये तो वही केजरीवाल है ना जिन्होंने, आपको याद होगा 2011, 12, 13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया था तो आरएसएस की मदद ली थी, बीजेपी की मदद ली थी, खुद कहते थे कि उसमें संघ के लोगों ने खाना परोसा था, सबसे ज्यादा जाके अरुण जेटली जी और सुषमा जी के साथ बैठ के बात करते थे। यही वो पार्टी है जिन्होंने 2015 के चुनाव में कहा था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो ये किसी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सवाल उठाएंगे? ये वही पार्टी है जिसने पूरी मेहनत की कि उत्तराखंड में कांग्रेस हारे और बीजेपी जीते। ये वही पार्टी है जो हमारे वोट काटने गोवा चले गए कि बीजेपी जीत जाए। ये वही पार्टी है जिसने 5 अच्छी सीटों पे पूरी मेहनत करके हमको हरियाणा में हराया और बीजेपी को जिताया। ये वही पार्टी है जो जहां जाती है वो इसीलिए जाती है कि कांग्रेस का वोट काटे। कभी तक, आज तक आपने कभी सुना है कि इसने बीजेपी के वोट काटे हो, बीजेपी की आलोचना की हो? और ये उन्हीं राज्यों में क्यों जाते हैं जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है? कभी इसने किसी और स्टेट में तो नहीं गए। आपने कभी ममता के राज्य में तो जाके चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी डीएमके के यहां चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी उड़ीसा में जाके चुनाव नहीं लड़े। तो जो पार्टी एक से नंबर बी टीम भी मानो, समझो एक बिल्कुल बगल बच्चा है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी पे क्या उंगली उठाएगी? लेकिन सर, जो ये पूरा मामला, इसको देखे कैसे हैं? क्योंकि लगातार एक के बाद एक, आज अरविंद केजरीवाल का कहना, इससे पहले आतिशी जो है मुख्यमंत्री, उनका ये कहना कि बीजेपी जो है, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सहारा कांग्रेस का ले रही है, कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है। ये नैरेटिव क्यों सेट करने में आम आदमी पार्टी इस तरीके से लग रही है? देखिए, इसलिए ऐसा है ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बहुत सा ऐसा वोटर है जो अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ेगा तो सीधे सीधे कांग्रेस को वोट देगा। बहुत सा वोटर बीजेपी का भी है जो हमारे पास आएगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसको आम आदमी पार्टी का वोटर भी वोट देना चाहता है और बीजेपी का वोटर भी वोट देना चाहता है। और आम आदमी पार्टी को कहीं से नया वोट नहीं मिल रहा है। उसको ये डर लग रहा है कि अगर हमारा वोटर खिसक के वापस अपनी पार्टी में चला गया तो हमारे पर खच्चे उड़ जाएंगे। और उनको ये खबरें भी आ रही है, नहीं तो 30-32 विधायक क्यों बदलते? जिस पार्टी में विधायक का कोई मतलब ही नहीं है, जिस पार्टी ने कहा था कि कस्में खाकर कि हम तो ठोक पीट के बिल्कुल तय करके सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोगों को हम टिकट देते हैं, उसने अपने अपने विधायकों को बेईमान पाया, बेकार पाया, निकम्मा पाया कि उनको बदल दिया। तो जिस पार्टी को यह भरोसा भी नहीं है कि उसके लोग जीत सकते हैं, वो डर रही है। और उसको डर किससे है? उसको कभी कभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हरा सकती। भारतीय जनता पार्टी वही 7, 8, 10 सीट लेके, चाहे हम जीतेंगे चाहे कोई जीतेगा, उसकी उतनी सीटें आनी है। अब उसको ये लग रहा है कि उसकी जो 60-65 सीटें आई थी, इसमें करीबन 40-45 सीटें कांग्रेस निकाल लेगी और वो हो सकता है नंबर 3 की पार्टी भी बन जाए दिल्ली में। तभी हम पर हमला कर रही है। कभी बीजेपी पे एक आध दो, कभी कोई विषय निकालने बोलना चाहे तो बोलना चाहे, उसके अलावा कभी उसने भारतीय जनता पार्टी पे हमला नहीं किया है। वो तो लोकसभा के चुनाव में जब उसको लगा कि सबसे अलग थलग खड़े हो जाएंगे, तब उसने छोटी मोटी आलोचना की। आप मुझे बताइए, जो बड़ी नीति के मुद्दे हैं नरेंद्र मोदी जी के, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ खड़े होने की बात हो, चाहे सांप्रदायिकता के सवाल पर बात हो, चाहे दिल्ली के दंगों की बात हो, कब अरविंद केजरीवाल ने सड़क पे आके विरोध किया है सरकार का? कभी नहीं।